की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे, की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज क्या है लोहो कलम तेरे। हुज़रात, ये शाये करीमा की तिलावत का मैंने शर्फ हासिल किया है। रब तबारक व तआला इरशाद फरमा रहा है कि ए महबूब, मैंने आपके जिक्र को बुलंद किया। आप इससे अंदाजा लगाइए कि जिसके जिक्र को रब तबारक व तआला बुलंद फरमा रहा हो, वो जात बुलंद कर रही हो जो वहदहु ला शरीक है, जिसको किसी ने पैदा नहीं किया बल्कि पूरी कायनात की तख्लीक उसी ने फरमाई है। वो अपने महबूब का जिक्र कर रहा है और अपने महबूब के जिक्र को बुलंद कर रहा है। तो किसी बंदे की ये जुर्रत और हिम्मत नहीं है कि उसके जिक्र को कमतर कर सके। अज़ीज़ान गिरामी, जिक्र महबूब का बुलंद हो रहा है, जिक्र को बुलंद करने वाला रब है। लेकिन अंदाज देखें, रब का अंदाज मुलाहिजा फरमाएं कि वो अपने महबूब का किस अंदाज से जिक्र बुलंद कर रहा है, किस किस अंदाज से उसके जिक्र को बुलंद कर रहा है। मेरे अजीज, अगर मैं ये बात कहूं तो शायद बेजाना हो, कि गरीब नवाज के हिंदुस्तान तशरीफ लाने से पहले इल्ला माशाअल्लाह, मैं ये नहीं कहता कि बिल्कुल मुसलमान नहीं थे, तारीख से इनहराफ करना होगा, तारीख की रूगर्दानी करनी होगी, थे लेकिन बहुत कम थे। गरीब नवाज ने हिंदुस्तान की सरजमीन पर कदम रंजा फरमाया तो सिर्फ एक सफर में 90 लाख लोगों को कलमा तैयबा पढ़ा। मेरे अजीज, और वो भी किसी खौफ से नहीं, किसी असलहे से नहीं, किसी ताकत से नहीं, एक रूहानी ताकत जो अहले बैते अतहार के अंदर पाई जाती है, जिसे लेकर दुनिया में अहले बैते अतहार अपने हादी का, मुनिस का, रिफार्मर का पैगाम लोगों तक पहुंचाते हैं। वो पैगाम लेकर गरीब नवाज जब हिंदुस्तान में कदम रंजा फरमाया तो सिर्फ चेहरा देख 90 लाख लोगों ने कलमा तैयबा। मैं उस दिन में बहुत दूर तक नहीं जाना चाहता, इसलिए कि वक्त बहुत मुख्तसर है मेरे पास, लेकिन बहुत से लोग कलमा तैयबा से आशना नहीं थे, अल्लाह की रुबूबियत के कायल नहीं थे, रसूल की रसालत को मानने वाले नहीं थे। कोई राम प्रसाद था, तो कोई जंग बहादुर कहलाया, कोई कुछ था, कोई कुछ था, सब अपने रंग में डूबे हुए थे। उस वक्त जब तक उन्होंने कलमा तैयबा का जर्ब नहीं लगाया था,
जब तक वो इस्लाम की चाशनी से नाआशना था, उसके अहकाम से वाकिफ नहीं थे। मेरे अजीज, लेकिन जब कलमे तैयबा पढ़कर मुशर्रफ व इस्लाम हुए तो अहकाम इलाहिया उन पर नाफिज हुआ। मैं ज़िक्र व अज़कार की बात आपके ज़हन में इस अंदाज से उतारना चाहता हूँ ताकि आप उसे महसूस करें कि रब तबारक व तआला अपने महबूब के ज़िक्र को किस अंदाज से बुलंद करता है। कलमे तौहीद, जिसे हम बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इस्लाम कहते हैं, जो इस्लाम की रीढ़ की हड्डी है, बगैर उसके दायरे इस्लाम में दाखिल होना मुमकिन नहीं। बगैर इस कलमे का ज़र्ब लगाए हुए नमाज फर्ज नहीं। बगैर इस कलमे को पढ़े हुए, ईमान लाए हुए रोजा फर्ज नहीं। हज व ज़कात का हुक्म नाफिज नहीं। आओ उस कलमे की तरफ रुजू करो के देखो कि किस अंदाज से रब तबारक व तआला अपने महबूब के जिक्र को बुलंद कर। ये कलमा कुछ और नहीं है, वही कलमा तैयबा है जिसका ज़र्ब हम लगाते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रब तबारक व तआला ने पहले तुम्हारी ज़बान को, पहले तुम्हारे अज़हान को, पहले तुम्हारे कल्ब को इस लायक बनाया कि तुम उसके महबूब का जिक्र करो, तुम उसके महबूब का नाम अपनी ज़बान पर ला सको। तो सबसे पहले कलमे तैयबा के पहले जुज़ में रब तबारक व तआला ने अपनी उलूहियत का इकरार कराया, अपनी रुबूबियत का इकरार कराया, अपनी हक्कानियत का इकरार कराया और पढ़वाया तुमसे ला इलाहा इल्लल्लाह, यानी नहीं है कोई माबूद सिवा अल्लाह। जब तुमने ये पढ़ लिया, तुम्हारे ज़हन पाक हुए, तुम्हारा दिल पाक हुआ, तुम्हारी ज़बान मुअत्तर हुई, तुम इस लायक बन गए कि अब तुम रब के महबूब का जिक्र कर सको, अब तुम रब के महबूब का नाम अपनी ज़बान से अदा कर सको। तब तुम्हें हुक्म हुआ कि आगे बढ़ो। मुहम्मद रसूलुल्लाह यानी मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। इस अंदाज से रब तबारक व तआला ने अपने महबूब को जिक्र किया। अब जब तुमने कलमा पढ़ा, तो कलमा पढ़ के 90 लाख लोग मुसलमान हो गए, तो नमाज भी फर्ज हो गई। साल में 1 महीने का रोजा भी फर्ज हुआ, साहिबे निसाब पे ज़कात भी आई, तमाम जरूरियात से फारिग होकर या उन जरूरियात का असासा रखकर मजीद पैसे अगर मौजूद हैं तो हज बैतुल्लाह के लिए हज तुम पर जिंदगी में एक मरतबा फर्ज हो गया। ये सारे नफाज तुम पर हो गए। और साथ ही साथ जब तुमने जवानी की दहलीज पे कदम रखा तो सुन्नत मुस्तफ़ी की तकमील करना भी तुम्हारे लिए जरूरी हो। जब तक तुमने कलमा तौहीद का ज़र्ब नहीं लगाया था, तुम निकाह के बंधन में नहीं बने। तुम पर जरूरी नहीं था कि तुम निकाह करो, तुम पे जरूरी नहीं था कि तुम नमाज पढ़ो, तुम पे जरूरी नहीं था कि तुम रोजे रखो, तुम पे जरूरी नहीं था कि तुम ज़कात दो, तुम पे जरूरी नहीं था कि तुम हज करने के लिए जाओ। लेकिन जैसे ही इसका ज़र्ब लगाया, ये सारे नफाज तुम पर होते चले। अब जब ये नफाज हुए, आओ देखो रब ने अपने महबूब के जिक्र को किस अंदाज से बुलंद किया। और यही नहीं, अगर मैं यूं कहूं तो बेजा नहीं होगा कि रब तबारक व तआला ने अपने महबूब के जिक्र को अपना जिक्र बनाया।
अब जो रब का जिक्र करेगा, महबूब का जिक्र, महबूब का जिक्र करेगा, रब का जिक्र होगा। मेरे अजीज, इसीलिए ऐसी महफिलों का हम इनेकाद करते हैं कि हम अल्लाह और अल्लाह के रसूल के जिक्र से अपनी महफिलों को सजा लें, ताकि हमारे घर में रहमत व अनवार की बारिश हो। मेरे अजीज, आज उसी ताल्लुक से ये महफिल का इनेकाद किया गया है। कोई महफिल मुख्तसर, कोई महफिल बहुत लंबी चौड़ी नहीं होती। ये तो हमारे आने और हमारे सुनने का एक मिजाज नहीं है। हमारे हालात कुछ ऐसे हैं कि कुछ ऐसा रंग बदला है कि हम पहचाने नहीं जाते कि मेरे दिल के टुकड़े हैं कि तेरे तीर के टुकड़े। हालात अपने हमने तब्दील किए। अभी मौलाना इलियास साहब ने उस पर नब्ज़ कुशाई की, एक एक जुमले पे उन्होंने आपके नब्ज़ पे हाथ रखा, और शायद इसी अंदाज से हुजूर मुजाहिद दौरा ने 2 मिसरों में आपकी नब्बाजी की थी। बरबटे कौम के तारों पे तो रख दूं उंगली, बरबटे कौम के तारों पे तो रख दूं उंगली, डर लगे है मुझे तारों के बिखर जाने, डर लगे है मुझे तारों के बिखर जाने का। मेरे अजीज, नमाज का नफाज हो गया ना, कलमा पढ़ लिया ना, अल्लाह की हक्कानियत का इकरार करके हमने कल्ब व अज़हान को पाक व साफ व ताहिर कर लिया ना। मेरे अजीज, आओ अब मस्जिद की फसील से फिर तुम्हें आवाज दी जा रही है, तुम्हें आवाज दी जा रही है। मस्जिद की फसील से मुअज्जिन अज़ान दे रहा है, पुकार रहा है। वहां भी तुम्हारे कल्ब व अज़हान को, ज़बान को पाक किया जा रहा है। मुअज्जिन क्या कहता है? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। यानी अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। मुअज्जिन ने अल्लाहु अकबर की सदा बुलंद की। हुक्म यह है कि अजान की आवाज जो सुने जवाब। मुअज्जिन ने अल्लाहु अकबर कहा, अल्लाह सबसे बड़ा है। उसकी जबान पाक और साफ और ताहिर हुई, तुमने उसका जवाब दिया, तुम्हारी भी जबान पाक हुई। अभी बात खत्म नहीं हुई, बात आगे और भी है। मुअज्जिन ने मस्जिद की फसील से पुकारा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, गवाही देता हूं मैं अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। आपने दोहराया, आपकी जबान भी पाक हुई, उसकी जबान भी पाक हुई। जब पाक हो गई, ताहिर हो गई, साफ हो गई, तब मुअज्जिन ने कहा अशहदु अल्ला, यानी गवाही देता हूं मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल। नाम महबूब का जबान रब के जिक्र से तुम्हारी पाक की जा रही है। तुम अपने ज़हन व अज़हान को, तुम अपने क़ुलूब को अल्लाह के जिक्र से पाक कर रहे थे, इसलिए कि रब के महबूब का जिक्र होने जा रहा है। मेरे अजीज, रब तबारक व तआला ने अपने महबूब के जिक्र को इस अंदाज से बुलंद किया। और यही नहीं, बल्कि आगे देखिए, कुरान मुक़द्दस उठाइए, तिलावत कीजिए,
घरों को तिलावत कलाम इलाही से मुज़य्यन कीजिए। दौरे हाजिर में अक्सर व बेशतर मैंने सुना हजरत उम्र निकल गई, इल्म हासिल करने की कोई उम्र नहीं, और खास तौर पर इल्म दीन जिस उम्र में भी तुम हासिल कर सकते। अरे कुरान का फैजान तो ये है कि बीना तो बीना नाबीना के सीने में उतरता हुआ नजर आता है। मेरे अजीज, कुरान मुकद्दस उठाओ, तुमने पढ़ रखा है। और ये बता दूं, अगर तुम्हें शर्म आ रही है तो कुरान पाक को उठाओ, मोहब्बत की निगाहों से देखो, उनके हुरूफ पे, उनके सुरूर पे अपनी उंगलियां फेरो। वाह वाह, खुदा की कसम तुम्हें पढ़ने का सवाल है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या तुम इतना भी नहीं कर सकते? अगर हासिल नहीं कर सकते, पढ़ नहीं सकते, तो क्या उंगली भी उठेगी? क्या पढ़े हुए लोगों के सामने जानू अदब तय करो? बैठो उस्ताद के सामने, बैठो उलमा के दरमियान। अगर तुम्हें कुरान फहमी सीखनी है, कुरान के अहकाम को सुनना है, तो बैठो उनके दरमियान। रूही कामों से, इन तमाम ऐसे मामलात से अपने आप को अलग करो। दीन सीखो। दीन सीखने की कोई उम्र नहीं है। मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ कि तुम 65 साल के हो गए तो हाफिज कुरान बन जाओगे। ये नाज़िर कुरान तो बन ही सकते हो। मेरे अजीज, वो कुरान मुकद्दस उठाओ जो हमारी रुश्द और हिदायत के लिए रब तबारक व तआला ने अपने महबूब को नाज़िल फरमाया। जिक्र देखो अपने महबूब का रब तबारक व तआला कैसे कैसे अंदाज में करता है। कुरान मुकद्दस में कहीं या अय्युहन नबी कह के मुखातब किया जा रहा है, कहीं या अय्युहर रसूल पुकारा जा रहा है, कहीं या अय्युहल मुदस्सिर कहा जा रहा है, कहीं या अय्युहल मुज़म्मिल कहा जा रहा है, कहीं पे ताहा यासीन कहकर मुखातब किया जा रहा है। मेरे अजीज, अगर मैं ये कहूं तो बेजा नहीं होगा कि पूरा कुरान रसूल कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का खुतबा पढ़ा। मेरा रब ने अपने महबूब के जिक्र को कबूल किया। बेशक आज अगर हम मिलाद मुस्तफ़ा करें, जिक्र मुस्तफ़ा करें, रब अपने महबूब के जिक्र को बुलंद करे और उसकी सुन्नत पे हम अमल करें, तो मोतरीज एतराज करने में चूकता नहीं, वो तो कर ही रहा। मेरे अजीज, मैं अक्सर व बेशतर एक बात कह देता हूँ, आपके भी गोश गुजार कर दूं कि आप देखिए जो शख्स ईमान की हालत मेरे नबी की ज़ियारत जिसने की और ईमान की हालत में ही मौत हुई, वो सहाबी लेकिन रब की मशीयत थी ही नहीं, देखने वाला भी सहाबा। उतबा को मौका नहीं मिला, शहबा को नहीं मिला, अबू जहल को नहीं मिला, अबू लहब को नहीं मिला। मिला किसे? अबू बकर सिद्दीक। मिला किसे? तलवार लेकर उमर फारूक निकले थे। निगाहे मुस्तफा ने, निगाहे मुस्तफा ने दिल की मैदान को बदल दिया, ज़हन को बदल दिया, ज़हन और ज़बान को बदल दिया। कलमा पढ़ते हुए नजर आए। मौला अली मुश्किल कुशा ने उस वक्त तक आंखें ही नहीं खोली जब तक रसूल कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपने गोद में नहीं ले लिया। मेरे रब ने अपने महबूब के जिक्र को इस अंदाज से बुलंद किया है कि अब
अगर हम जिक्र की महफिलें अपने किसी भी काम के लिए किसी भी काम को शुरू करें और जिक्र और अज़कार की महफिलों का इनेकाद कर लें, खुदा की कसम रहमत व अनवार की बारिश होती है। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और उस काम में रब तबारक व तआला गैब से तुम्हारी मदद करता है। बेशक 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 बेपनाह खुशी और बेपनाह मुसर्रत होनी चाहिए इस बात की कि आज सुन्नत मुस्तफ़ी की तकमील की इब्तिदा ज़िक्र मुस्तफ़ा से आज हम वही काम कर रहे हैं जिसकी तलकीन हमें दी जा रही है, जिसके लिए हमें बताया जा रहा है कि अल्लाह और अल्लाह के ज़िक्र की महफिलों से और उसके ज़िक्र और अज़कार से अपने कोई भी काम शुरू करने हो तो कुछ शुरू कर सकते हैं। मेरे अज़ीज़, अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में मेरी दुआ है, मुझे बेपनाह मुसर्रत ये भी है, मैं कई मरतबा आ चुका हूँ और मैं कोई ऐसा नहीं कि कोई मुझे नहीं जानता और मैं किसी को नहीं जानता, अनजान मैं यहाँ के लिए नहीं हूँ और अक्सर व बेशतर मैं शादी की तकलीफ में भी आया हूँ। तो ये हमारे नहीं क्या नाम है, मुझे अभी मदऊ करने के लिए आए थे हाजी अब्बास साहब, उनके यहाँ भी मैं आ चुका हूँ और इसी इलाके में मेरे ख्याल में एक बारात भी आई थी, उनकी लड़की की बात थी। हाँ, पूरा टेंट लगा हुआ था और पैदल आए थे यहाँ से। तो अल्लाह का शुक्र एहसान है कि हमारे अंदर तब्दीलियाँ आई, बदलाव आया है, चेंज आया है। लेकिन मैं सिर्फ इतना कहता हूँ कि अभी भी गफलत का पर्दा हमारी आंखों के ऊपर, वो गफलत का पर्दा हटा लो, तुमसे अच्छा कोई नहीं। बेशक बेशक गफलत क्या है, मैं अक्सर व बेशतर मिसाल में कह भी देता हूँ और बताता भी हूँ और बारहा करता हूँ। कोई घर ऐसा बाकी नहीं है जिसके घर में आईना नहीं है अपनी जुल्फों को संवारने के लिए, अपनी खूबसूरती को देखने के लिए, अपने लगे हुए किसी दाग को मिटाने के लिए। सबके घर में है ना, कोई ऐसा घर तो नहीं बचा होगा। अगर मैं उस पर ये तौलिया डाल दूँ तो क्या देखा, कुछ नहीं दिखाई पड़ेगा। अगर तुम्हें अपनी ज़िंदगी देखनी तो अपनी पेशानी को बारगाह खुदावंद कुद्दूस में झुका दो। जिक्र का वो भी एक तरीका है, जिक्र का ये भी एक तरीका है, हम ये भी नहीं छोड़ेंगे, वो भी नहीं छोड़ेंगे। जिंदाबाद तुम नमाजी बन जाओ, जिक्र मुस्तफ़ा की महफिलों को सजाने लगो, तुमसे बेहतर कोई नहीं, तुम्हारे इश्क में कोई कमी नहीं है, तुम्हारी मोहब्बतों को सलाम है। मेरे अजीज, तुम अहले बैत अतहार से इतनी मोहब्बत करते हो, तुम अपने नबी से इतनी मोहब्बत करते हो, ऐसी ही मोहब्बत तुम उनके फरमान से करना, खुदा की कसम तुम परवान चढ़ जाओगे, दुनिया की कोई ताकत तुम्हें सरनगू नहीं कर सकती। लोग कहते हैं मुझसे कि अक्सर व बेशतर इस इलाके में मैं आता रहता हूँ, जानता हूँ, अक्सर व बेशतर हमारा नौजवान तबका ट्रक ड्राइवरी में, हजरत क्या करें हम। अरे मेरे अजीज, अब तो बोतल बड़ी आसानी से मिलती है, 20 रुपये की बिस्लरी की लो, चाहे कैनली की लो, अपनी गाड़ी में रखो, इस्तिंजा करके पाक रहो, वक्त मुकर्ररा पे गाड़ी किनारे लगाओ। उलमा बैठे, बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, अगर तुम्हें रुख मालूम है तो उस रुख पे अपना रुमाल बिछा दो। अगर रुख नहीं मालूम है, यहाँ तक शरान इतना हुक्म है कि अगर तुम पहले 4 रकात की नमाज 2 रकात, मुसाफिर हो यार, मुसाफिर हो, कंसेशन देखो रब, मुस्तफा ने कंसेशन कितना कराया यार, 4 की 2 करा दी। मौका नहीं है, सुन्नते मौकदा भी नहीं पढ़ोगे तो भी चलेगा, आगे बढ़ जाओ, लेकिन फर्ज अदा कर लो, रब की बारगाह में पेशानी झुका दो। मैं बारहा कहता हूँ, तुम्हारी वालिदा अगर बाहयात है तो उनके हाथों को बोसा दो, कदमों को बोसा दो। तुम्हारे वालिद अगर मौजूद हैं तो उनके हाथों को बोसा दो, चूमो, फजर की नमाज अदा करो और अपनी तिजारत के लिए निकल जाओ। रब तबारक व तआला तुम्हें अपनी रहमतों के साए में रखे। तो देखो यार, इस्तेमाल तो करो, फार्मूले बताने हमारा काम है, अमल करना तुम्हारा काम है। अमल करोगे परवान चढ़ जाओगे।
अमल न करोगे तो जाहिर सी बात है जो रुसवाइयों का सामना हमें आज करना पड़ रहा है वो हमारी बदअमालियों की सजा है। सजा है हमारी बदअमालियों की, ये मत कहना। इसलिए कि जब हम इस तरह से बेखबर हो जाएंगे तो जाहिर सी बात है ऐसी ही हुकूमतें हमारे सरों पे मुसल्लत कर दी जाएंगी। हम काफिल हैं, गफलत का पर्दा हमारे ऊपर पड़ा हुआ, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। अजान होती रहती है, हम चाय खानों में बैठे गुफ्तगू करते रहते हैं, हमारे कहते हैं ना जूं तक नहीं रेंगती, हम हिलते तक नहीं, कान पे जूं तक नहीं रेंगते, हिलते तक नहीं कि अजान हो रही है, वक्त हो गया नमाज का, नमाज के लिए गए। मैं बारहा कहता हूँ इस बात को कि कौन सा ऐसा ईमान में हरारत या बेदारी पैदा होती है कि जुमे के दिन तुम्हारी मस्जिदें ओवरफ्लो हो जाती है। मैं अगर पहले न पहुंचो तो आगे सीट नहीं मिलेगी। जो एक वक्त नहीं पहुंचता पहली सफ में होता है। मैं बताता रहा हूँ, हालात सामने सब जानते हैं, और जो बाद में आएगा वो भी लांगता फांगता पूरी मस्जिद को दिखाएगा कि मैं आगे जा रहा हूँ, मैं भी नमाज पढ़ने आया हूँ। छोड़ो रियाकारियाँ, रब की बारगाह में रियाकारियाँ कबूल नहीं, काबिल कबूल नहीं है। सिद्क़े दिल से उसकी बारगाह में अपनी पेशनी को झुकाओ। मस्जिद में दाखिल हो, जहां जगह मिले वहीं बैठ जाओ, हुक्म। ये ना समझना, तुमने हमें देखा होगा कि लोग खड़े हो जाते हैं, हम भी आगे चले जाते हैं। क्यों? एक ताज़ीम, आप हमें रास्ता देते हैं तो हम आगे जाते हैं। अगर आप रास्ता न दें तो मैं वहीं बैठ जाऊँ जहाँ मुझे जगह मिलेगी। मेरे अजीज, अपनी रविश को बदलो, अपने किरदार को बदलो, इंशाअल्लाह अजीज तुम कामयाब होगे। तुम ही कामयाब होगे अपने हर काम को अल्लाह और अल्लाह के रसूल के जिक्र की महफिलों से, वो चाहे कुरान खानी की ही शक्ल में क्यों न शुरू करो। इंशाअल्लाह बरकतें नाजिल होंगी, रिस्क में बरकत, तुम्हारी शिकायत दूर हो जाएगी कि हुजूर हजरत हमारे रिस्क में बरकत नहीं हो रही है, हम ये काम कर रहे हैं, अल्लाह ताला बरकत नहीं दे रहा है। और मैं अल्लाह ताला बरकत जब देगा जब तुम हरकत करोगे। हरकत में बरकत है, हम हरकत ही नहीं कर रहे हैं, बरकत ढूंढ रहे हैं। मेरे अजीज से ये बड़े अदब के साथ अर्ज़ कर रहा हूँ, कोई बहुत तफसीली गुफ्तगू करने का मौका नहीं है, मैं और भी तफसीली गुफ्तगू करता, मैं आपको ज़िक्र मुस्तफ़ा के सिलसिले में और भी कुछ बताता, लेकिन चूँकि ये शादी खाना आबादी का मामला है और वक्त बहुत हो चला है, सर्दी की रात है, मेरी निगाहें तुम्हारी निगाहों, तुम्हारी आंखों को भी, मैं देख रहा था वो तकरीर कर रहे थे, लोग सो भी रहे थे, मैं देख रहा था, मैं आँख बंद करके तकरीर करने का आदी भी नहीं हूँ, मैं देखता रहता हूँ कौन क्या कर रहा है, किसकी आंखें खुली हैं किसकी बंद है, और ऐसा मौका भी नहीं देता कि मैं तुम्हें ला तक़रबुस सलात की मंजिल में पहुंचा दूं, इसलिए कि पता चला सुबह जो है 5 वक्ता नमाजी अपने घर पे सो रहा है बेचारा, इमाम साहब उसकी तलाश कर रहे हैं कि यार मेरे पीछे का मुक्तदी गायब हो गया, कहाँ है, उसे ढूंढने के लिए निकले। उस मंजिल में भी मुझे तुम्हें नहीं पहुंचाना है, इसलिए कि सुबह 6 बजे फिर हमें बेदार होकर बारगाह खुदावंद सरबा सुजूद होना है। अल्लाह तबारक व तआला अपने हबीब पाक के सदक़े जुफ़ैल हम सबको अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए, और कहने और सुनने में कहीं से कोई गलती सरज़द हुई हो सहमन या क़स्दन, अल्लाह तबारक व तआला हमें माफ़ फरमाए। और अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।